न्यूज विंग में आपका स्वागत है और मैं हूं संध्या। आस्था, नेम निष्ठा और विश्वास के महापर्व छठ को लेकर जहां व्रती तैयारियों में जुटी हैं, वहीं अदरक की खेती करने वाले किसान छठ व्रतियों तक अदरक पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं। छठ महापर्व पर बहुत सारी चीजें सूप पर चढ़ाई जाती हैं, जैसे नारियल, फल, ड्राई फ्रूट्स, ठेकुआ, मूली के साथ साथ अदरक भी सूप पर चढ़ाया जाता है। इसीलिए छठ के आते ही किसान छठ व्रतियों तक अदरक पहुंचाने में जुट जाते हैं। कैसे, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट में। रांची की ओरमांझी प्रखंड के उकरीद गांव में लगभग हर किसान अदरक की खेती करते हैं। कई एकड़ भूमि पर इस गांव में पिछले 40 से 50 वर्षों से अदरक की खेती की जा रही है। अदरक की खेती में रोपने से लेकर कोड़ाई तक करीब 6 महीने तक का समय लगता है और छठ से पहले ही किसान इसे अपने खेतों से निकालकर बाजार में पहुंचाने का काम शुरू कर देते हैं। उकरीद गांव के किसान लक्ष्मी महतो, रामेश्वर सिंह और सुखदेव महतो का कहना है कि कई एकड़ भूमि पर इस गांव में पिछले 40 से 50 वर्षों से किसान अदरक की खेती कर रहे हैं। हम लोग अदरक अप्रैल में लगाए थे और हम लोग जो है ड्रिप में करते हैं और मेरा गांव में मोटा मोटी प्राय लोग लगाता है 1-2 एकड़ में, ठीक है। और हम लोग अप्रैल में रोपे थे और अभी हम लोग छठ का है मौसम सीज़न, तो हम लोग छठ में कबाड़ेंगे। तो अदरक में चूँकि 6 महीने टाइम लेता है तो देना पड़ता है। और पहले जो फ्लैट में लगाता था आदमी, उससे थोड़ा सा इसमें कम मेहनत लगता है और थोड़ा सा इसमें उपज जो है ज़्यादा होता है। पहले तो खेत का समझिए जुताई करते थे, हम लोग हल के द्वारा करते थे। हल से जुताई करते थे और ढेला बड़ा होता तो उसको पास के फोड़ना भी पड़ता था भुरभुरा बनाने के लिए। घास खर पतवार को हटाने के लिए चुनना पड़ता था। हाँ, मशीन भी पहले नहीं था, हम लोग पास में मशीन नहीं था तो हाथ के द्वारा लट्ठा के द्वारा पानी खींच के कुआं से सिंचाई करते थे। अभी का प्रारंभ युग में जो भी सामान आ गया है वैज्ञानिक पद्धति का, उसमें जो है सो ट्रैक्टर के द्वारा जुताई होता है, न खर पतवार चुनना पड़ता है, न ढेला फोड़ना पड़ता है। और ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करने का बहुत आसान तरीका आ गया है। इसमें आपको 1 एकड़ से क्या आदमी 50 एकड़ तक एक आदमी अकेले खेती कर सकता है, बशर्ते उसके पास में पूंजी हो। कमान निधि में जो पैसा देता है सरकार, बहुत तरह का सुविधा, खाद, बीज, बहुत तरह का दवा वगैरह भी NGO के द्वारा प्राप्त होता है। लोगों का यहाँ से वहाँ का खबर भी हम लोग को दूरदर्शन से मिल जाता है, उससे भी खेती का बहुत बड़ा माध्यम निकाला जा सकता है और अच्छा उपज लिया जा सकता है। अप्रैल महीने में अदरक लगाने का काम शुरू हो जाता है और छठ महापर्व के मौके पर अदरक निकालने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। वर्षों पहले किसान परंपरागत तरीके से अदरक की खेती करते थे, लेकिन अब नई वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से मेहनत भी कम लगती है और उपज भी अधिक हो रहा है, जिससे मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। किसानों ने बताया कि बाजार में अच्छी कीमत मिले, इसके लिए वे कुछ दिनों तक अदरक को पुआल से रखकर और ऊपर से मिट्टी ढककर कुछ दिनों तक सुरक्षित रखते हैं, ताकि हवा लगने से वह सूखे नहीं या खराब ना हो जाए। इसके बाद जब बाजार में अच्छी कीमत मिलती है तो उसे बेचने का काम किया जाता है। मैंने 50 साल से हम लोग कर रहे हैं खेती अदरक का। और उसके बाद में मान लीजिए कि पहले तो ऐसे प्लेन में ऐसे करके हम लोग झोड़ा खींच के हम लोग करते थे। उसके बाद मान लीजिए कि जैसे कुआं से पटवन करते थे सिंचाई। उसके बाद अब ड्रिप आ गया है। अब ड्रिप आ गया है तो मान लीजिए उसमें सुविधा है और उपज भी बहुत बढ़िया होता है इसमें। उससे पहले होता था उससे बढ़िया उपज होता है। और उसके बाद में अभी तो है कि छठ का समय आ गया है तो अभी मैंने शुरू कर देते हैं छठ में मान लीजिए कोड़ने का। उसके बाद में छठ में जो भी दाम मिल जाता है हम लोग बेच देते हैं। उसके बाद में जो बच जाता है वो वाला को हम लोग कोड़ के रख देते हैं। और रखने के बाद में मैंने जब दाम बढ़ जाता है उस समय जो है सो उसको बाज़ार में बेच के हम लोग बिक्री करते हैं।
किसान छठ महापर्व के मौके पर अदरक निकालने का काम करते हैं और निकालने के बाद पहले उसे छठ महापर्व में सूप पर चढ़ाने के लिए बाजारों में उपलब्ध कराते हैं। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।